हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आज मैं आपको पोर्टेबल स्विंग मशीन के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, ये पोर्टेबल स्विंग मशीन है। मैंने ये ऑनलाइन मंगाई है और इसको मैं आपको निकाल कर बताती हूँ कि इसके साथ क्या क्या आया। ये देखिए, ये इसके साथ एक यूजर मैनुअल आई है और ये मशीन है छोटी सी, ये देखिए। और इसके साथ में ये बॉबिन होल्डर है। जब हमें बड़ी गिट्टी लगानी होती है या बड़ी रील लगानी होती है, जब हम इसका यूज करते हैं। और इसके साथ 3 बोबिन आई है, एक इसी में लगी हुई है और 2 इसके साथ आई है। ये देखिए, एक नीडल इसके अंदर लगी हुई है और एक नीडल साथ में आई हुई है और एक नीडल थ्रेडर है जिससे हमें धागा पिरोने में आसानी होती है। अब मैं इस मशीन के बारे में आपको बताती हूँ। एक इसमें 6 वोल्ट का डीसी इनपुट है, उससे भी आप इसे चला सकते हो इस मशीन को, और बैटरी यानी सेल से भी आप चला सकते हो। तो अब मैं आपको इसमें पहले आपको ये सेल लगाना बता देती हूँ। इसको हम बाहर की तरफ पुश करेंगे, देखिए। और इसमें ये देखिए, जैसे इसमें दे रखा उसी तरह से हमें इसमें सेल लगाने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस दे रखा, ऊपर इसके ऊपर ही लिखा हुआ प्लस और इधर लिखा है माइनस। तो सेल भी हमें इसी तरह से लगाना है। ये देखिए, इस सेल के ऊपर भी आपको देखना है कि माइनस और प्लस। जैसे ये देखिए, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और इधर प्लस लिखा हुआ है। तो ये प्लस लिखा हुआ, उसको हम प्लस को ऊपर रखेंगे। देखिए, ये प्लस है तो हमें इस तरह से लगाना। और इधर माइनस लिखा हुआ, तो इस सेल को भी हमें देखिए, ये माइनस लिखा हुआ, इसे हमें ऊपर रखना है। इसी तरह इन 2 सेल को भी लगाना है। इधर की साइड इस पे माइनस लिखा हुआ है तो सेल के ऊपर भी ऊपर माइनस होना चाहिए। ये देखिए, ये माइनस है, ये ऊपर रहेगा इस तरह से। और इधर प्लस लिखा हुआ है तो इस सेल को भी हम ऊपर प्लस रखेंगे। ये प्लस ऊपर रहना चाहिए, ये देखिए। और इसको इस तरह से देखिए, हम इसको दबाकर देख लेते हैं। ये आराम से ऐसे पुश होने चाहिए, आराम से ऐसे दबने चाहिए। ये ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। ये इस तरह से हमें इसे लगाना। अब आप इस ढक्कन को इस तरह से दबा करके और अंदर की तरफ धकेलना। ये देखिए, इसको दबा करके ऐसे दबा करके और अंदर की तरफ धकेलना ऐसे। लेकिन ध्यान रखें, आप जब भी ये सेल लगाएं और निकालें तब यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ये पावर स्विच है। ये देखिए, ये पावर स्विच है और इसी के पास में ये देखिए, ये अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। इससे इस मशीन को हम लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ये देखिए, इससे हमने लॉक कर दी और ऐसे हमने इसको अनलॉक कर दिया। जब भी आप सेल डालें इसको लॉक कर दें ताकि जब भी इसमें ये सेल डालें ये चले नहीं। अब मैं इसके पार्ट्स के बारे में बताती हूँ। ये पहला है ये हैंड व्हील। इसमें जो ये नीडल आर्म लगी, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए, ये करके बताती हूँ। ये देखिए, ये आर्म को हम इस हैंड व्हील से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये फुल ऊपर हो गई। ये देखिए, अब हम इधर ही घुमाएंगे और ये नीचे हो जाएगी। ये देखिए, ये फुल नीचे हो गई है। और ये देखिए, इसी के पास ये पावर स्विच है और इसी के पास ये देखिए स्लाइडिंग बटन है। इससे हम इस पावर स्विच को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इसी के पास ये देखिए 6 वोल्ट का डीसी इनपुट सॉकेट है। जब हमें सेल से नहीं चलानी तो हम 6 वोल्ट के अडेप्टर से इसे चला सकते हैं। और ये देखिए, ये बॉबिन होल्डर है और अगर आपको बोबिन लगानी होती है तो आप इसमें ये छोटे बोबिन होल्डर से लगा सकते हो और अगर आपको बड़ी रील लगानी है तो आप इससे भी लगा सकते हो। और इसके बाद ये थ्रेड गाइड है और थ्रेड गाइड में धागा डालने के बाद हम ये थ्रेड टेंशन यूनिट है, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और इसके नीचे एक और थ्रेड गाइड है। एक यहाँ पे थ्रेड गाइड है
और इस थ्रेड गाइड में होते हुए हम नीडल में धागा डालेंगे। पहले हम नीडल को ऊपर कर लेते हैं और फिर मैं आपको धागा इसमें डालना बताती हूँ। इसको आपको थोड़ा सा खींचना है, ये देखिए, और इसको लगाना भी बहुत आसान है। पूरा इसको बाहर निकाल देते हैं। बॉबिन को आपको इस तरह से पकड़नी है, इस स्पिंडल को इसके अंदर डालनी है और फिर इस स्प्रिंग को इसके अंदर डालनी है और दबा करके आपको इसे पुश करना। ये देखिए, ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप हम करेंगे इस थ्रेड गाइड में धागा डालने। तो इसमें आप धागा डालते समय ऐसे ऊपर से धागा इसमें नहीं डालना है, आपको नीचे से डालना है। तो ध्यान रखें, आप धागा इसको नीचे से डालें, यहाँ से ऐसे। थर्ड स्टेप है इस थ्रेड टेंशन यूनिट के अंदर। ये देखिए, यहाँ पे ये दो जो प्लेट दे रखी है, इसके इन दोनों के बीच में डालना है। अब हम फोर्थ स्टेप पूरी करेंगे और फोर्थ स्टेप में आपको इसके अंदर, ये देखिए नीचे एक और थ्रेड गाइड है, ये देखिए, इसके अंदर डालना है। इस तरह से आपको, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया धागा। अब पांचवी स्टेप है नीडल में धागा डालने के। तो नीडल में धागा हम ऐसे आसानी से नहीं डाल सकते हैं हाथ से, तो उसके लिए हम ये देखिए इसमें इसके साथ ही नीडल थ्रेडर आया है, इससे आप बहुत ही आसानी से धागा डाल सकते हैं। तो एक और नीडल थ्रेडर मार्केट में मिलता है, ये देखिए, ये भी बताते हैं। ये देखिए, इस अगर आपके पास ये खो गया हो या कहीं टूट गया हो तो आप इस नीडल थ्रेडर से भी धागा डाल सकते हैं। तो मैं आपको अब धागा डालना बताती हूँ। ये देखिए, इसको आपको इस तरह से सीधा नीडल के आई होल में डालना है इसको। ये देखिए, अब आपको इस धागे का छोटी सी लूप बनानी इस तरीके की, ये देखिए, और यहाँ पे इसको फंसा देनी है। ये देखिए, ये इसके नुक्के में इसको फंसा देना है इसको। ये डल गया है, देखिए। और आप इस नीडल थ्रेडर से भी डाल सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ। नीडल के इस आई होल में इस तरह से डालना है। ये देखिए, इसके अंदर हम धागे को डाल देंगे। ये जो ये वायर है, दिखाई दे रहा होगा आपको, पतला सा वायर, इसके अंदर हम धागे को डालेंगे। ये देखिए, धागा डल गया। अब मैं आपको स्टिच करके बता देती हूँ। तो पहले हम इस स्टिच को अनलॉक कर लेते हैं। अब हम इस नीडल को ऊपर कर देते हैं हैंड व्हील से घुमा करके। ये प्रॉपर ऊपर हो गई है और ये धागा बाहर आ गया। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हम इसको लॉक करेंगे। अगर आप इस धागे को लॉक नहीं करेंगे तो स्टिच, हमने जो स्टिच लगाई वो खुल जाएगी। ये देखिए, मैं आपको खोल करके बताती हूँ। इस धागे को पकड़ा हमने और ये देखिए, ये खुल रही है। तो इसको लॉक करना जरूरी है। अब मैं आपको लॉक करके भी बताती हूँ। ये देखिए, पीछे से आपको इस लूप को निकालना है। तो आप नीडल भी ले सकते हो, इस तरह से आप इसको निकाल लें। ये देखिए, अब इसको खींच ले ऐसे पकड़ करके। ये देखिए, ये लॉक हो गया है, देखिए। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे एक नॉट और लगा सकते हो, यहाँ पे एक गांठ लगा सकते हो, तो और पक्का हो जाएगा। वैसे तो ये ऐसे भी नहीं खुलेगा, ये देखिए नहीं खुलेगा, लेकिन आप चाहते हो तो यहाँ पे एक गांठ लगा दीजिए और वो पक्का हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, और एक्स्ट्रा धागे को काट दें। पीछे ये इस तरह की स्टिच दिखती है, देखिए, और पीछे की स्टिच भी देखिए बहुत सुंदर लग रही है, देखिए। और आगे की स्टिच, ये देखिए, स्टिच एकदम बहुत ही अच्छी होती है। ये 4 लेयर कपड़ा है, देखिए, उसमें भी बहुत ही बढ़िया स्टिच हो गई है।
फ्रेंड्स, ये मशीन छोटी होने के साथ साथ बहुत ही यूजफुल मशीन है और इसे हम बहुत ही आसानी से कहीं पे भी लाने ले जाना इजी है। इसको जैसे हम सफर में जा रहे हैं तो भी इसको हम इजीली इसको हमारे बैग में रख कर ले जा सकते हैं। और जैसे हमारे ब्लाउज है या हमारे सूट को हम टाइट करना है या हमें फिटिंग देनी, तो उससे हम बहुत ही आसानी से हम कहीं पर भी बैठ करके इसको यूज कर सकते हैं। और बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, उनके हल्की फुल्की जैसे बच्चों को फिटिंग देनी या सिलाई निकल गई है, इस मशीन से बच्चे बहुत ही आसानी से सिलाई खुल गई तो उसको ठीक कर सकते हैं। और आप इसमें चार्जिंग सेल को भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो यूज एंड थ्रो वाले सेल भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।